हेलो एवरीवन, आवर यूट्यूब चैनल इज UVS क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 1। आवर चैप्टर नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि मैंने आपको लिख रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाउट सेशन और न्यूमेरिकल। हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी वीडियोज़ में अपने चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज मैटर। Matter is anything that has mass and occupies volume, that is called matter. Matter क्या होता है? हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देख लें, कॉपी, बुक, पेन, वो सब जगह घेरती है, उन सब में मास होता है ना? होता है ना। अपन यदि किसी को भी चीज को उठाएंगे तो अपने को पता चलेगा कोई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, कोई एक ही चीज से मिलकर वो नहीं बनी होती है। डेट मीन्स वो क्या है? मैटर। द SI यूनिट ऑफ मास क्या होगा? द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जब भी हम मास को मेजर करते हैं तो वो किस चीज में करते हैं? किलोग्राम। किस में करते हैं? किलोग्राम। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बहुत पहला का समय था, हमारे जो फिलोसोफर्स थे, क्या कहा था उन्होंने कि जो मैटर होता है वो सिर्फ 5 चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसको वो कहते थे पंचतत्व। क्या कहते थे वो? उसको पंचतत्व। वो क्या थे? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। क्या थे वो? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। देन फिर क्या हुआ कि हमने अपने अकॉर्डिंग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको डिवाइड किया। अब मैं बताना चाहूँगी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। जो चीज़ हमें दिखाई देती, क्या होता है? जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है? जो चीज़ दिखाई देती है वो होती है फिजिकल, जो चीज़ दिखाई नहीं देती है पर वो चेंज कर देती है किसी भी स्टेट को, तो क्या कहेंगे हम उसको? केमिकल प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू आवर फिलोसोफर्स, नाउ मैटर हैज़ 3 टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या होते हैं? सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब पानी, और गैस मतलब जो अपन देखते हैं। अपन एक सिंपल सा उदाहरण जो अपन सबसे पहले पढ़ के आ रहे हैं, पानी यदि हम उसको जमाएंगे, फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा? आइस। देन फिर यदि वो वापस ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा? पानी। और यदि हम उसे हीट देंगे तो वो क्या बन जाएगा? गैस। तो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। क्या पढ़ेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के गुण क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है? दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। आप देखते हैं यदि आप किसी चीज को, थर्माकोल ले लीजिए, आप उसे तोड़ेंगे तो बिल्कुल छोटे 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 पार्टिकल्स में वो टूट जाएगा। मतलब इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है? ये साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। हम अपनी नेक्ड आइज मतलब हम इनकी खुली आंखों से इनके पार्टिकल्स को देख भी नहीं सकते। एक्चुअली में इतने कम होते हैं, इतने छोटे होते हैं। नेक्स्ट, द मूव फास्टर इन गैसियस स्टेट टू सॉलिड और लिक्विड स्टेट। आप लोगों को पता है, कभी कभी आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा जिसमें से पार्टिकल्स बने होते हैं। कुछ जो गैस वाले होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जो सॉलिड वाले होते हैं वो बड़े पास होते हैं, और जो लिक्विड वाले होते हैं वो कंपैरेटिवली सॉलिड वाले सबसे पास होते हैं, लिक्विड वाले थोड़ी दूर होते हैं, और गैस वाले जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। देखा होगा आपने। दे डिफ्यूज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। क्या होता है? जैसे जैसे हम उनको टेम्परेचर देते हैं वैसे वैसे वो एक दूसरे से क्या होते जाते हैं? दूर होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? डिफ्यूज होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? डिफ्यूज। अब हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने एक ग्लास में पानी लिया और मैंने उसमें इंक की एक बूंद डाल दी। क्या किया? मैंने पानी लिया एक ग्लास में, उसमें मैंने इंक की एक बूंद डाल दी। आपने देखी होगी इंक थोड़ी सी गाढ़ी होती है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं कि उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो पास पास रहते हैं। और पानी क्या होता है? फ्लूइड फॉर्म में रहता है, वो बिल्कुल क्या होता है? तरल होता है। कैसा होता है? वो बिल्कुल तरल होता है। जैसे ही मैंने एक बूंद इंक की पानी में डाली तो वो पूरी तरीके से क्या होगी? ग्लास के पानी में फैल जाएगी। दैट मीन्स जो इंक थी वो कैसी थी? हायर कंसंट्रेशन। उसमें कैसा था कंसंट्रेशन? उसके मॉलिक्यूल्स पास मास में थे, मतलब उसका कंसंट्रेशन कैसा था? हाई था। जैसे ही वो पानी में गई तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? लो हो गया।
तो पूरी तरीके से उसमें फैल गई। क्या हो गई? वो फैल गई। जिस भी हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जब क्या होंगे, लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? फेल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो फेल हो जाएंगे, फेल जाएंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम इसी को? डिफ्यूजन। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है? ठीक इसकी अपोजिट। क्या होती है? ठीक इसकी अपोजिट। जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से किस तरफ जाते हैं? हायर कंसंट्रेशन की तरफ, बट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए इसे भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने क्या किया, एक ग्लास में पानी रखा, उसमें मैंने कुछ किशमिश डाल दी। क्या करा मैंने? उसमें कुछ किशमिश डाल दी। तो मैं थोड़े समय बाद देखूंगी कि जो किशमिश है वो फूल जाएगी। क्या हो जाएगा? वो किशमिश फूल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो किशमिश की आउटर लेयर है उसने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ काम किया। किसकी तरह काम किया? उसने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ काम किया। और जो पानी का कंसंट्रेशन था वो लोअर था और जो किशमिश का कंसंट्रेशन था वो कैसा था? हाई था। तो जो पानी के कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किसके अंदर चले गए? किशमिश के अंदर। डेट मीन्स क्या हो गया? ये ऑस्मोसिस। क्या हो गया? ये ऑस्मोसिस। फिर भी एक बार बता रही हूँ कि जब कोई हायर कंसंट्रेशन वाली चीज को हम लोअर कंसंट्रेशन वाली चीज में डालते हैं तो वो पूरी तरीके से फैल जाते हैं। और जब हम किसी लोअर कंसंट्रेशन को हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। पहले मेल्टिंग पढ़ते हैं फिर मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। मैं इसे फ्यूजन भी कह सकती हूँ और इसे मेल्टिंग भी कह सकती हूँ। आपको पता ही है कि सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, यदि मैंने किसी बर्फ को रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। क्या होता है? वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो हम उसे क्या कहेंगे? मेल्टिंग। क्या कहेंगे? मेल्टिंग। मेल्टिंग का हिंदी मतलब होता है पिघलना। क्या होता है? पिघलना। जब भी आप किसी चीज को, सॉलिड चीज को, यदि वो लिक्विड में चेंज हो जाती है किसी टेम्परेचर पे तो हम उसे कहेंगे मेल्टिंग। क्या कहेंगे? मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द डेफिनेट टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर कोई चीज पिघलना शुरू करती है। क्या होती है? जिस पर कोई चीज पिघलना शुरू करती है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे हम उसे? मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम अकॉर्डिंग टू केल्विन देखें तो क्या होता है? 273.16 केल्विन। सेल्सियस और केल्विन के बारे में हम पढ़ेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। सो आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करता है, उबलना स्टार्ट करता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हम उसे क्या कहेंगे? उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे हम उसका? बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन, द प्रोसेस सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट अपॉन हीटिंग इज नॉन एज सब्लिमेशन। क्या होता है कि जब कोई सॉलिड चीज पहले लिक्विड नहीं बनती है, वो डायरेक्ट क्या किस में चेंज हो जाती है? वेपर में। किस चीज में चेंज हो जाती है? वेपर में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपन ले सकते हैं कपूर। यदि आप कपूर लेते हैं तो आप देखते हैं जैसे ही आप उसे जलाएंगे वैसे ही वो क्या होने लगता है? आग उठती है और वो वेपर में चेंज हो जाता है या गैस में चेंज हो जाता है। तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। क्या कहेंगे हम उस प्रोसेस को? सब्लिमेशन। अब अपन पढ़ते हैं वेपराइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम? वेपराइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ अ मैटर इनटू लिक्विड टू गैसियस स्टेट। जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। जैसे हमने पानी को गर्म किया और वो भाप बनकर उड़ने लगा तो हम उस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। नेक्स्ट, द कन्वर्जन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब कोई लिक्विड चीज सॉलिड स्टेट में चेंज होने लगती है या सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। क्या कहते हैं तब हम उसे? फ्रीजिंग। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट, द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट ऑफ हीट एनर्जी।
क्या होता है, एक ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जिसमें लिक्विड किस चीज में, सॉलिड में चेंज होने लगता है, उसको जितनी हीट एनर्जी की जरूरत होती है, जिस पॉइंट पर वो फ्रीज होना स्टार्ट करता है, हम उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं हम उसे? फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं हम? कंडेंसेशन पढ़ेंगे। द कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब कोई मैटर गैसियस स्टेट में होता है और वो लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगता है, जब कोई मैटर गैसियस स्टेट में होता है और लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगता है, तो हम उसे कहेंगे कंडेंसेशन। क्या कहेंगे हम उसे? कंडेंसेशन। इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू वेपर। जब लिक्विड क्या बनने लगता है? वेपर बनकर। एनी टेम्परेचर, जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, हमेशा नहीं कह रहे बिल्कुल भाप बनकर उड़ना, जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो पर भी यदि धीरे धीरे करके वेपर बनने लगता है, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, तो हमने जैसे ही कपड़े सुनाए तो एकदम से तो कपड़े सूख जाते नहीं है, धीरे धीरे करके जो उसका पानी है वो क्या होता है, वेपर बनकर उड़ने लगता है और कपड़े सूख जाते हैं। तो हम उस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? इवापोरेशन। क्या कहेंगे हम उस प्रोसेस को? इवापोरेशन। एट लास्ट मैं आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर समझाती हूँ। हम ये सारी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इसीलिए पहले पूरी डेफिनेशन को हमने पढ़ाया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। यदि लिक्विड गैस में चेंज होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। क्या कहेंगे हम उसे? वेपराइजेशन। यदि गैस लिक्विड में चेंज होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। क्या कहेंगे हम उसे? कंडेंसेशन। यदि लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। क्या कहेंगे हम उसे? सॉलिडिफिकेशन। यदि सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? फ्यूजन। क्या कहेंगे हम उसे? फ्यूजन। यदि सॉलिड गैस में चेंज होगा तो भी उसे सब्लिमेशन कहा जाएगा, यदि गैस सॉलिड में चेंज होगा तो भी उसे सब्लिमेशन कहा जाएगा। आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।